हेलो दोस्तों तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है वो हमारा है अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो हमारा रीजनिंग में जो पहला वीडियो था अल्फाबेट, उसमें देखो मैंने बता दिया था कि हम शब्दों की जो काउंटिंग है वो कैसे याद रख सकते हैं। तो काउंटिंग याद करने की जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम इजोटी से हम शब्दों की जो काउंटिंग है कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है वो हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इजोटी से हम याद रख सकते हैं। इजोटी में क्या होता है कि 5 का फाड़ा बोल दो तो 5 ही 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 25 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इन 5 अक्षरों की आपको पता होना चाहिए कि ये 5 अक्षर कौन से कितने नंबर पे आते हैं, तो उसके इर्द गिर्द ही सभी अक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये इजोटी वाला जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप शब्दों की जो काउंटिंग है कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट सीरीज में रिगार्डिंग जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन हमारे किस प्रकार से आते हैं उन क्वेश्चन का सोल्यूशन करना बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो वो लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि कंप्लीट द गिवन सीरीज दी की श्रेणी को पूरा करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी है हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको शब्दों की जो वर्ड काउंटिंग है कौन सा वर्ड कितने नंबर पे आता है वो आपको पता होनी चाहिए, और उसके पता होने के लिए आपको जो इजोटी का जो नियम बताया था उस नियम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ए है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। डी है हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। और जी कितने पे आ रहा है, देखो जी आएगा हमारा 7 नंबर पे आएगा। और जे हमारा कितने पे आएगा, जे देखो इजोटी जे में कितना नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आ जाएगा। एम कितना नंबर पे आएगा, 13 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 4 7 10 और 13। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 1 से 4 में जा रहा है, 4 से 7 में जा रहा है, 7 से 10 में जा रहा है, और 10 से कितने में जा रहा है, 13 में जा रहा है। ठीक है, तो हर में देखो कितने 3 की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे देखो 4 से 7 में जा रहा है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे देखो 3 की बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ पे देखो 3 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो अभी देखो 13 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड आता है, देखो टी 15 नंबर ई जो टी। और देखो हमारा कितने नंबर पे आता है, 50 नंबर पे आता है। तो ओ के बाद क्या आता है हमारा पी आता है, क्या आता है हमारा पी आता है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे की कौन सी संख्या आएगी, हमारी पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर में 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 3 बढ़ा देंगे। तो 13 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, हमारा पी आता है। वो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डी एफ आई और एम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसी प्रकार से है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है। एफ देखो कितने पे आएगा, 6 पे आएगा। आई हमारा 9 नंबर पे आ रहा है। एम देखो हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 13 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो 4 6 9 13 बन रहा है। ठीक है, तो 4 से 6 में जाएंगे तो देखो 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखो 6 से 3 में जाएंगे तो कितना बढ़, 6 से 9 में जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो 9 से 13 में जाएंगे तो क्या बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। मतलब हर में देखो एक बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। तो आगे वाले में क्या बढ़ेगा, 5 बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे वाले में क्या बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा। तो 13 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पे क्या आ जाएगा, देखो हमारा देखो टी है 20 नंबर पे आता है, पी क्यू आर। तो आर कितने नंबर पे आएगा, हमारा 18 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आएगी, आर आ जाएगा। ठीक है, अगला अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है देखो टी आर पी एन एल है। इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, इनकी जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो टी हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, 20 नंबर पे आ रहा है। आर हमारा देखो कितने नंबर पे आएगा, 18 पे आएगा। पी देखो कितने नंबर पे आ रहा है, हमारा 16 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, एन देखो यहाँ पे 14 पे आ जाएगा। एल हमारा 12 पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हर में देखो 2 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो 20 में से 18 के 2 कम हो गए, यहाँ पे भी 2 कम हो गए, यहाँ पे भी 2 कम हो गए, यहाँ पे भी 2 कम हो गए। तो 12 में से 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 में से 2 निकाल दो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो 10वां नंबर और 8वां नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो 10वां नंबर देखो इजोटी से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और जैसे 8वां नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा एच हो जाएगा। 8 नंबर कौन सा हो जाएगा, एच। तो जे और एच आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सा आएगा, जे और एच आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो वाई टी पी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमको ये बताना है। ठीक है, पहले देखो इनकी काउंटिंग लिख लो। वाई हमारे देखो 25 नंबर पे आता है। टी हमारा देखो कितने पे आएगा, ये वाई 25 पे आता है, टी 20 पे आता है। पी हमारे देखो कितने पे, 16 पे आएगा। ठीक है, टी कितने पे आएगा, 16 पे आएगा। के कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 में से 20 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे जब 20 में से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे देखो 16 में से कितना निकाल दो, 3 निकाल दो। क्योंकि यहाँ पे देखो 16 में से 3 निकाल दो कितना बच रहा है,
13 आ रहा है, तो कितना बच रहा है 13, और 13 में से यहाँ पे देखो 2 निकाला है ना, तभी तो 11 आ रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, तो सब में एक एक की कमी करते जा रहा है। ठीक है, सब में एक एक की कमी करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना नंबर होगा, यहाँ पे 13 नंबर होगा। ठीक है, और 13 नंबर पे क्या होता है, हमारा एम होता है। क्या होता है, एम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ओके, अगला वाला देखो, इसमें भी हमको क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग लिख लो। तो सी देखो हमारा 3 नंबर पे आता है, ई हमारा देखो कितने में 5 पे आ रहा है, एच हमारा देखो 8 पे आ रहा है। एच को देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि एच कितना नंबर पे आता है, देखो एच ऐसे है, तो यहाँ पे इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, कितना बन रहा है 8 बन रहा है, तो एच 8 नंबर पे आता है। इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, तो जे देखो यहाँ पे 10 नंबर पे आ रहा है, एम हमारा कितने पे आ रहा है 13 नंबर पे आ रहा है, ओ देखो कितने पे आ रहा है हमारा 15 पे आ रहा है, और आर कितने पे आता है हमारा 18 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 2 5, 5 और 3 8, फिर वापस देखो 2 बढ़ रहा है, वापस देखो 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे वापस देखो, यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 3 2 3, मतलब पहली बार 2 बढ़ रहा है, अगली बार 3 बढ़ रहा है, उसके बाद पहली बार 2 बढ़ रहा है, अगली बार 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, तो अगली बार क्या बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 2 बढ़ेगा, तो 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पे कौन सा वर्ड आ जाता है हमारा टी आता है, ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो एक्स यू पी एम, और ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी वो ही हमको बताना है। ठीक है, तो एक्स देखो हमारा कितने नंबर पे आता है 24 नंबर पे, एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। ठीक है, यू हमारा देखो कितने नंबर टी यू वी, टी यू तो यू 21 नंबर पे आ जाएगा, पी हमारा देखो वही 16 नंबर पे आता है। ठीक है, एम 13 नंबर पे आता है, और ई देखो कितने नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो 24 21 16 13 और बीच में कौन सी आएगा वो बताना है, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 24 से जब 21 में है तो क्या कर रहा है 3 की कमी कर रहा है, यहाँ पे देखो 21 से जब 5 में आए तो कितने की कमी कर रहा है वो 5 की, 21 से 16 में आया सॉरी है ना, तो 21 से 16 में आए तो कितने कमी कर रहा है 5 की कमी हो रही है, 16 से 13 में आ रहा है तो कितनी कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। ठीक है, कितनी कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है। ठीक है, देखो 3 से 3 5 फिर 3, और यहाँ पे अगर फिर से हम 5 करेंगे, यहाँ पे देखो फिर से हम क्या करेंगे 5 करेंगे, 13 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा, और 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 बच गया। तो यहाँ पे देखो 5 ही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 8 में से 3 निकाले 5 निकालेंगे तो 3 बच रहा है ना, और 3 जो फॉलो कर रहा है हमारा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 नंबर पे क्या होता है हमारा, क्या होता है एच होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन हमारे की जगह संख्या है वो कौन सी आएगी इनमें से। ठीक है, तो देखो बी सी ई, तो सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, तो बी हमारा देखो 2 नंबर पे आता है, सी हमारा देखो 3 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमको पता नहीं है। क्यों देखो हमारा कितना नंबर पे आएगा 17 नंबर पे आएगा, और देखो जी कितने नंबर पे। अब देखो क्यों के बाद पहले तो पूरी एबीसीडी जेड तक लिखी जाएगी, और जेड के बाद कितना आएगा जी आएगा, तो जेड तक लिखेंगे तो वो कितने नंबर हो गए, क्यों से लेके जेड तक तो 17, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 17 और 9 ये हो जाएगा। ठीक है, तो 17 और 9 कितना हो जाएगा 26, तो जेड तक जाने के लिए 9 तो पहले, और आगे देखो जी कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे आता है, जी कितने पे आता है 7 पे आता है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो ये कितने नंबर पे आता है हमारा 16 नंबर। ठीक है, 16 कैसे आएगा, तो देखो 9 तो लिखेंगे, देखो क्यों से लेके पहले तो जेड तक जाएंगे तो कितने हो गए 9 तो वो हो गए, कितने हो गए 9 तो वो हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद जेड से फिर वापस एस से लेके हम क्या तक जाएंगे जी तक जाएंगे तो 7 वो हो गए, तो 9 और 7 कितना हो गया 16, तो ये कितना जाता है इससे 16 जाता है। ठीक है, तो 16 जाता है तो क्या करना है सीधा ही देखो 26 में वो क्या करना हो, जो 7 आ रहे हैं वो क्या कर दो ऐड कर दो, 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ये कितने नंबर हो जाएंगे 33 नंबर, कितना नंबर हो जाएंगे 33 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनमें क्या हमारा जो कंसेप्ट है कौन सा ट्रिक काम करेगा यहाँ बताता हूँ। 2 से 3 में जा रहा है मतलब 1 हो रहा है, 3 से 5 में जा रहा है मतलब क्या हो रहा है डबल हो रहा है, 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 17 से 33 में जा रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो 2 से 3 मतलब क्या हो रहा है 1 हो रहा है, 3 से 5 में जा रहा है मतलब डबल हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे 1 से डबल हो रहा है, तो इसके में 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो 4 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा प्लस 4, इसके बाद देखो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये देखो इसमें जब 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, और 9 का 4 में जब 5 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना 9 हो गया, और मैंने बोला कि हर में डबल डबल हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 4 का डबल कितना हो रहा है देखो 8 हो जाएगा, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 17 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 8 है तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 17 में जब 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 33 हो गया, तो 33 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डबल वाला कंसेप्ट है वो यूज करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 9 हो रहा है। 9 नंबर पे कौन सा आएगा आई आएगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, हर में क्या करना है डबल करना है। देखो 2 से 3 1 है, इसके बाद 3 से 5 मतलब क्या करना है डबल करना है। इसके बाद देखो 5 से हर में डबल डबल कर रहे हैं। अगर 5 से देखो कौन से में जा रहा है वो पता नहीं, तो 2 का डबल कितना, देखो 1 का डबल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का डबल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल 32 हो गया। तो हर में देखो क्या कर रहा है इंटू 2 हो रहा है, वो हर में क्या कर रहा है डबल कर रहा है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट आपको याद रखना है। ओके, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको देखो जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा क्या आएगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप काउंटिंग लिख लो, नंबरिंग लिख लो। तो सी देखो हमारा 3 नंबर पे आता है, ई हमारा देखो 5 पे आएगा, जी हमारा देखो ई एफ जी जी 7 पे आएगा, एफ हमारा देखो 6 पे आ रहा है, ई हमारा 5 पे आ रहा है, जी फिर से वो हमारा 7 पे आएगा, आई हमारा 9 पे आएगा, एच हमारा कितने पे आ रहा है 8 पे आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम। ठीक है, तो देखो 3 से 5 जा रहा है मतलब 2 बढ़ रहा है, कितना 2 हो रहा है। यहाँ से 5 से 7 में जा रहा है तो भी हमारा क्या हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, प्लस में हो रहा है, यहाँ पे देखो किसमें हो रहा है प्लस में हो रहा है। ठीक है, 6 से 5 है तो क्या हो रहा है एक माइनस में कम हो रहा है, 5 से 7 जा रहा है फिर 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 7 से 9 जा रहा है फिर 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 से 8 आ रहा है तो एक माइनस में आ रहा है। तो 2 में तो देखो 2 में तो देखो प्लस के 2 बढ़ रहे हैं, और 2 में एक क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 बढ़ गए, यहाँ पे देखो 2 क्या हो गए बढ़ गए, तो यहाँ पे एक क्या होगा कम होगा। तो यहाँ पे देखो 2 तो बढ़ गए, एक 2 बार कम होगा, तो एक बार ही कम हुआ है, अगली बार एक और कम करना पड़ेगा। तो 8 में से 1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और 7 नंबर पे कौन सा आता है आपको पता है जी आता है, कौन सा आता है जी आता है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी जी आएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो जी होता तो ये कितने नंबर पे होता 7 नंबर पे होता, तो ये कितना होता एक माइनस कम होता, उसके बाद फिर होगा तो फिर यहाँ पे हम प्लस 2 कर देते। ठीक है, क्या करते प्लस 2, 7 में 2 जोड़ते तो 9 आया, 9वां नंबर आता मतलब आई आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको जो बताना है कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ए देखो सबसे पहले 1 नंबर पे होगा, सी हमारा 3 नंबर पे होता है, ई 5 पे होता है, डी देखो हमारा कितने पे होता है 4 पे होता है, सी फिर 3 पे हो गया, ई हमारा 5 पे हो गया, जी हमारा कितना होता है ई एफ जी जी 7 पे होता है, एफ हमारा 6 नंबर पे होता है। ठीक है, तो देखो कौन सी सीरीज फॉलो करना है हमको, कौन सा हमारा जो कंसेप्ट है या कॉम्बिनेशन बनेगा देख लेते हैं। 1 से 3 में जा रहा है मतलब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 3 से 5 में जा रहा है यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 5 से 4 में जा रहा है तो 1 कम हो रहा है, आगे भी देखो 4 से 3 में जा रहा है तो यहाँ पे भी 1 कम हो रहा है, 3 से 5 में जा रहा है फिर से 2 बढ़ रहा है, 5 से 7 में जा रहा है फिर से 2 बढ़ रहा है, 7 से 6 जा रहा है माने 1 कम हो रहा है। तो 6 से कितने में आ जाएगा 5 में आ जाएगा, क्योंकि 1 कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले 2 बढ़ रहे हैं लगातार, उसके बाद लगातार एक क्या करना है कम करना है। तो यहाँ पे लगातार 2 बढ़ गए, 1 कम हो गया तो 1 और कम करना पड़ेगा, लगातार 2 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से किसमें 1 कम करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा, और 5 नंबर पे कौन सा आएगा हमारा ई आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा ई आएगा, ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या वो है देखो ई जी एल और वी, इसके बाद कौन सा आएगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो ई देखो सबसे पहले काउंटिंग दे लेते हैं। ई हमारा देखो 5 नंबर पे दे रखा है, जी हमारा 7 पे हो जाएगा, एल हमारा देखो कितने पे हो जाएगा 12 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, और टी यू वी वी कितने पे हो जाएगा 22 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितने का अंतर होगा, ये देखो 2 से 5 से 2 कितने में जा रहा है 7 में जा रहा है, मतलब 2 की वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है 2 की वृद्धि हो रही है। 7 से 12 में जा रहा है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब 5 की वृद्धि हो रही है। 12 से कितने में जा रहा है 22 में जा रहा है, मतलब 10 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, सीधे क्या हो रहा है 10 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 2, 5 और 10 का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो 2 से 5 में है तो कितने की वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है, 5 से 10 में मतलब 5 में कितने की वृद्धि हो रही है 5 की वृद्धि, तो ये 3, 5 उसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या चल रही है ना। 3, 5 उसके बाद कौन सी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो 10 में 7 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखो सीधे देखो इसमें ऐसे कर सकते हैं, 2 में देखो 3 की वृद्धि हो रही है, 5 में 10 जा रहा है तो 5 की वृद्धि हो रही है, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे 3 हो गए, 5 हो गए, फिर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 17 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 22 में क्या करना है 17 जोड़ना है। ठीक है, 22 में क्या जोड़ना है 17 जोड़ना है,
तो 22 में देखो पहले तो 4 वो जोड़ दो, 26 तक, तो जेड तक तो हो गया। कितना हो गया? जेड तक तो हो गया। बाद में कितना बचा? 13 बचा। तो एस से लेकर 13, तो 13वें स्थान पे कौन सा आएगा? हमारा एम आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगला वाला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि इसमें जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो हमको बताना है। ठीक है, तो के देखो कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है। बी हमारा 2 नंबर पे आता है। एन देखो कितने नंबर पे आएगा हमारा? एन 14 नंबर पे आएगा। डी हमारा वो 4 पे आ जाएगा। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। एफ देखो कितने यहाँ पे? ई एफ 6 पे आ जाएगा। ठीक है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है। एच हमारा 8 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो ये देखो 11 नंबर पे आएगा, ये 14, ये 14। अब देखो एक एक छोड़ के देख लो। 11 से 14 में जाना है। 14 से देखो सीधा एक छोड़ दो, 17 हो जाएगा। 17 से सीधा एक छोड़ दो, कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। ठीक है, तो कितने कितने की वृद्धि हो रही है? हर में प्लस का 3 जुड़ रहा है। हर में प्लस का 3 जुड़ रहा है, सब में प्लस का 3 जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से देखो ये 2 का सम संख्या जोड़ रहे हो, तो 2 से 4 हो रही है, 4 से 6 हो जाएगी, 6 से 8 हो रही है। क्या हो रही है? 6 से 8 हो रही है। तो इसमें भी प्लस का 2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये सम संख्याओं का क्या चल रहा है? यहाँ पे सीरीज चल रही है, और यहाँ पे देखो सब में 3 जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग सीरीज बन रही है, 2 सीरीज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एच आ गया, इसके बाद देखो 20 आ गया। 20 के बाद देखो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 20 के बाद 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ के एक है ना। ये देखो एक छोड़ के एक है, तो 6 तो आ गया। 6 के बाद देखो 20 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा? 14, 17, 11, 14, 17, 20। उसके बाद कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 8 के बाद कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखो क्वेश्चन हमारे कितना नंबर आ जाएगा? 23 नंबर आ जाएगा। और 23वां नंबर कौन सा होता है? टी देखो 20 नंबर पे होता है यू वी डब्ल्यू हो जाएगा। 23वां नंबर कौन सा हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। अगर ये 10 नंबर पे और पूछे कि उससे आगे वाला कौन सा होगा, 10 नंबर पे कौन सा हमारा? जे हो जाएगा। 10 नंबर पे कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो वो डी हमारा अगर 2 पूछे तो उसमें डब्ल्यू और जे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ दोबारा से बता देता हूँ। तो एक सीरीज तो देखो हमारी 11 से 14 वाली बन रही है, 11, 14, 17, 20 और 23। ठीक है, एक बन रही है हमारी 2, 4, 6, 8 वाली। ठीक है, तो यहाँ देखो 11 से 14 में जा रहे हैं, 3 की वृद्धि हो रही है, तो सब में इसमें भी 3 की वृद्धि। तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 23 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ए, इसमें भी हमको देखो क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सा अक्षर लिखना है हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले काउंटिंग दे दो। तो ए देखो हमारा 1 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे, बी 2 पे, एफ 6 पे हो जाएगा, डी 4 पे हो जाएगा, आई 9 पे हो जाएगा, जी हमारा कितने पे हो जाएगा? 7 पे हो जाएगा। ठीक है, और के कितने पे है? 11 पे। ठीक है, और ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो 1 से 4 मतलब पहले देखो 3 बढ़ रहा है। कितना हो रहा है? 3 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद देखो 4 से कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, तो 2 बढ़ रहा है, माइनस का 2 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 से 6 जा रहा है तो फिर 4 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 से 4 आ रहा है तो फिर 2 कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 से 9 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो 9 से 7 हो रहा है तो क्या कर रहा है? 2 कम हो रहा है। ठीक है, तो एक सीरीज तो देखो 3, 4, 5 वाली ये बन जाएगी। 3, 4, 5 वाली बन जाएगी। एक में देखो सब में माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? माइनस का में 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक माइनस का 2 आ गया यहाँ तक। तो यहाँ पे अब क्या करना है? हमको प्लस करना है। यहाँ पे देखो ये 5 जोड़ रहा है। क्या कर रहा है? 5 जोड़ रहा है, तो 3 जोड़ रहा है, पहले 4 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, तो उसके बाद कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा। उसके बाद कितना जोड़ेगा? 6 जोड़ेगा। ठीक है, तो साथ में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 नंबर हो जाएगा। और 13 नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 13 नंबर हो गया। तो 13 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? वही माइनस का 2 बच गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 की बाद कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो सीरीज है हमारी वो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, हमारी सीरीज है वो क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक सीरीज तो 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वाली बन रही है, एक माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो सब में, तो ये 4 से 5 से 6 हो गया, फिर 6 से यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा, 7 से फिर 8 बढ़ जाएगा। तो ये सीरीज तो एक तो ऐसी बढ़ती जाएगी, एक में क्या हो रहा है? माइनस का 2 आ रहा है सब में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा? एम हो जाएगा। ओके, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो हमको वही बताना है कि क्वेश्चन हमारे की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो ए देखो हमारा कितने नंबर पे दे रखा है? 1 नंबर पे दे रखा है। डी हमारा कितने पे होता है? 4 पे होता है। यहाँ पे कौन संख्या आएगी हमको बताना है। पी कितने नंबर पे होता है? हमारा 16 पे होता है। वाई हमारा कितने पे होता है? 25 पे होता है। ठीक है, कितने पे होता है? 25 पे होता है। देखो कैसे याद करेंगे? देखो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। और 4 का वर्ग कितना होता है?
16 होता है। आगे देखो 5 का वर्ग दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, तो ये तो देखो 1 का स्क्वायर हो गया, ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर कितना, 16 हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगा। यहाँ पे कितना नंबर आएगा, 9 आएगा। तो 9 नंबर का कौन सा होता है, हमारा आई होता है। ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।